हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा हमारी आप ये डिस्कशन सुन लें। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है, तो एग्ज़ाम डेट में हम लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। सिर्फ हम लोग रिविजन्स पे फोकस करेंगे। ये सीरीज़ का नाम होगा क्वेश्चंस ऑपरेशन सीरीज, जिसमें हम लोग हर एक में 10 क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हम आज डेमो पर्पज से लेके आए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि हम आपको रिविजन जो करवा रहे हैं, आपको रिविजन्स कैसा लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चंस 2011 में बिहार एसएससी के द्वारा लिया गया था। तो हर एक क्वेश्चंस पे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कुछ आपको रिविजन्स करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चंस कह रहा था, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये खड़गवासला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जल विद्युत या शोध केंद्र पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, उसका एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन्स करेंगे। यही हमारा क्वेश्चंस ऑपरेशन सीरीज का मोड होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चंस रिवीजन सीरीज में चलते हैं, ऑपरेशन वाले करते हैं। कि भारत में प्रमुख शोध संस्थान जो है उसको हम लोग देखते हैं। भारत में जो भी प्रमुख शोध संस्थान है उसका रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो देखिए, औषधि और विष ये दोनों कहाँ पे है? औषधि और विष वाला जो है लखनऊ में। अब इस तरह से याद रखिए कि कोई भी अगर कोई जहर वगैरह कोई काट लेता है तो उसको पहले के ज़माने में लोग औषधि देते थे, ठीक है। तो औषधि और विष दोनों का अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ का एक और है जो आपको याद रखना, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। कि वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ वाला जो है आपको याद रखना है कि वनस्पति का जो अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में है। तो लखनऊ में 3 चीज़ का आप देखिए रिविजन्स करिए हमारे साथ, फिर से आप रिविजन करिए। सबसे पहला तो 20 का है। 20 वाला है मतलब सांप वाप जो काटा 20, तो 20 में औषधि होता है। और औषधियाँ आती किस में है? वनस्पति में आती है। तो औषधि, 20 और वनस्पति तीनों का कहाँ पे है? आपको लखनऊ याद रखना है। तीनों का क्या याद रखना है? लखनऊ। अब मौसम विज्ञान संस्थान का जो ये है प्रमुख संस्था जो शोध केंद्र है, ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आपको याद रखना है मौसम विज्ञान संस्था जो है वो नई दिल्ली में है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे अगर हम बात करें, नई दिल्ली के बाद जो हमको याद रखना है वो याद रखना है मौसम वेधशाला, ठीक है। जो मौसम वेधशाला है वो पुणे में है दोस्तों। ये रिविजन आप कर लीजिए। एम्स तो सबको पता है नई दिल्ली में, अब एम्स बहुत जगह हो गए तो एम्स की क्वेश्चंस आने से रहे। अब आगे हम चलते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता, आपको याद रखना है। अब चावल का अनुसंधान कटक होता है। चावल अनुसंधान कहाँ होता है? कटक में होता है। और गन्ना का अनुसंधान जो होता है वो कोयम्बटूर में होता है। गन्ना कहाँ पे है? कोयम्बटूर। और आलू जो होता है वो शिमला में होता है। जैसे आलू को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ना, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो शिमला एक ठंडा जगह है, इसलिए आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला में है। दाल और चीनी, दाल और चीनी को हम लोग कानपुर में रखते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा कि दाल और चीनी को हम लोग कानपुर में रखते हैं। तो दलहन और चीनी दोनों का अनुसंधान जो है वो अनुसंधान या तकनीकी संस्थान जो है वो कानपुर में है दोस्तों। अब आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, तो जो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है अहमदाबाद, आपको याद रखना है। और वन का अनुसंधान हम लोग देहरादून में जाके करते हैं। वनों का अनुसंधान देहरादून, ठीक है। अब तंबाकू, तंबाकू का जो है वो राजमुंदरी में है। तंबाकू का कहाँ है? राजमुंदरी में। आपको याद रखना है। चमड़ा, चमड़ा का कहाँ? चेन्नई। चमड़ा फोर चेन्नई, आपको याद रखना है। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ईंधन का अनुसंधान जो होता है वो जादू गोड़ा में होता है। और लाह, लाख जिसको बोलते हैं, लाह का अनुसंधान रांची में होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग और देखते हैं, भवन निर्माण जो अनुसंधान केंद्र है वो रुड़की में है, आपको याद रखना है। प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर में है, ठीक है। आप याद रखिए गांधी जी का प्लाज्मा का अनुसंधान जो गांधीनगर, गांधी जी से आप याद रखिए। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, गोवा में। तो गोवा में जैसे बीच बीच के किनारे है, तो ये समुद्र विज्ञान आप समझिएगा पणजी में है। इस तरह से आप थोड़ा रिलेट कीजिए। खगोल संस्थान बेंगलोर में है, इसरो से रिलेटेड है, तो आपको याद रखिएगा। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। तो पुणे में आपका 2 चीज़ हो गया, वेधशाला प्रयोगशाला पुणे। इस तरह से आप सोचिए, मौसम की वेधशाला, रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, इस तरह से आपको 2-3 बार बोलना है तो आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? हैदराबाद में है। इस तरह से आपको, तो ये क्वेश्चंस का ऑपरेशन सीरीज रहेगा। इसी में हम अगला मतलब कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी है उसको हम कलेक्ट करके आपके सामने लाएंगे और फिर आप उसको एंजॉय करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो ये भारत और चीन का जो है मैक मोहन है। हमारे जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, इस तरह से याद रखिए कि मोहन जी चीन गए थे, ठीक है।
तो मनमोहन से आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग ये जितनी रेखा वाले हैं वो सबसे पहले आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारत का ही देखते हैं। तो भारत की रेखा चीन के साथ लगती है, भारत की रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। और तो भारत की रेखा अफगानिस्तान के साथ भी थोड़ी सी लगती है। तो यहाँ पे समझिए भारत के मनमोहन जी जो चीन गए थे, तो मनमोहन रेखा जो मैकमोहन रेखा वो चीन के साथ है। और भारत की जब पाकिस्तान के साथ जो रेखा लगती है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले ये भारत अफगानिस्तान के बीच थी, अब ये कहाँ चली गई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली गई है डूरंड रेखा। तो 3 रेखा आपको याद हो गया होगा। हमारे मोहन जी चीन गए थे तो मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच हो गई, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, खतरनाक है ये। इसके बाद डूरंड रेखा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। अब हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, ठीक है, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी पोलैंड के बीच है, आपको याद रखना है ड हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये रिवीजन कर लीजिए। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। और 49वीं जो है अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं जो है किसके बीच है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। इसी तरह से 17वीं अक्षांश रेखा की बात करें, समानांतर की बात नहीं कर रहा, अक्षांश, यहाँ पे 2 अक्षांश है, 24वीं अक्षांश रेखा और 17वीं अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है 17वीं, ये है उत्तरी एवं दक्षिणी, यानी कि 2 देशों के बीच जो रेखा है ना आपस में, जैसे जो वो संबंधित थे कभी, तो वो समझिए अक्षांश वाली रेखा है, इस तरह से आप समझिए। तो उसी तरह से 24वीं अक्षांश भारत पाकिस्तान के बीच हो गया। और 17वीं अक्षांश रेखा जो हो गया उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच हो गया। 38वीं समानांतर तो आपको पता चल गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 49वीं समानांतर अमेरिका और कनाडा के बीच हो गया। अब मैगिनॉट रेखा, ठीक है, इसी को सीज फायर रेखा भी बोलते हैं, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ठीक है। जर्मनी का नाम एक जगह और आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, जर्मनी का पोलैंड के साथ है उसको हिंडनबर्ग बोलते हैं, और जर्मनी का जो फ्रांस के साथ है उसको मैगिनॉट या सीज फायर बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी का फ्रांस के साथ जो है उसको मैगिनॉट या सीज फायर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, फ्रांस के साथ ऐसे याद रखिए, आप समझ सकते हैं। तो आप मान लीजिए फ्रांस में मैगी खाने कभी गए थे, अभी वो एक बार राफेल आया था तो वहाँ नींबू की पूजा करी गई थी, नारियल वगैरह चढ़ा था, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ऐसे कुछ मन में आप सेट कर लिया कीजिए, ठीक है। इसके बाद है आर्डरनेस रेखा जो है जो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मेडिसन रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। तो इसके अमेरिका और कनाडा के बीच एक और रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं, ये आपको याद रखना। मेन रहीम रूस और फिनलैंड, ठीक है, मेन रहीम जो है, रहीम जी हमारे रूस गए थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है रूस और फिनलैंड, मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है, आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस तरह से हम ये सीरीज लेके आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस ऑपरेशन सीरीज, जिसमें हम क्या करेंगे, बिहार एसएससी में लगभग हम ज्योग्राफी के 160 क्वेश्चंस का जो वीडियो बनाया है उसमें हर एक लगभग डेली हम 5 से 7 या 10 क्वेश्चंस का लगभग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें मतलब कि इस तरह से उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बन जाए ना वो हम रिविजन्स करवाएंगे आपको। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसी हिसाब से फर्दर ये वीडियो आएगी। कल से ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रहेगी, क्योंकि उसमें उतने में हम लोग 10 क्वेश्चंस आराम से रिविजन्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।